कितना हवस है इन लोग को रुपया को, कहाँ लेके जाएगा इतना पैसा। सिर्फ पैसा के लिए जैसे सीजीएल रद्द नहीं हो रहा है। 48 घंटा के भीतर अगर डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग झारखंडी माय माटी के बेटे को खोने के कगार पर हैं। लकवा के ये शिकार हो सकते हैं, इनका बॉडी असमर्थ हो सकता है, बॉडी काम करना बंद कर देगा। और ये समस्याएं तब बढ़ी है जब कल बकझक हुआ है पुलिस से और इनके साथ जब हाथापाई हुई है। आमतौर पर जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल होता है जी, वो 120-80 होना चाहिए शरीर में। अभी फ़िलहाल देवेंद्र दा का मतलब दोनों 50-50 है। क्या सरकार गूंगी, बहरी और अंधेरी हो गई है? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कुछ बोलना नहीं चाहती है? कैसे देख रहे हैं इसको? देवेंद्र नाथ महतो पे चल रही थी, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाठी को अपने पे लिया और देवेंद्र नाथ महतो को लाठी पड़ने से बचाया। भाई आप चोर नहीं हैं तो देरी किस बात की? क्या एक इंसान की आप जान ले लेंगे? क्या झारखंडी माटी का बच्चा को आप जान ले लेंगे जिसने पहले ही अपनी माँ को खो दिया है? जिस इंसान ने उसमें व्यापक भ्रष्टाचार अभय तिवारी को पकड़ में आने से सामने जब आ ही गया तो फिर आप क्यों नहीं सीबीआई जांच का आदेश दे रहे हैं? ये दिसोम गुरु का बेटा, अगर वो दिसोम गुरु को केवल वो पढ़ ले, अपने पिताजी के चरित्र को पढ़ ले, तो अभी उनको 2 मिनट नहीं लगेगा सीएम हाउस से यहाँ पर आने के लिए। चाहे पैरालिसिस हो, चाहे मेंटल अटैक हो, वो किसी भी तरह का अटैक इनको कभी भी आ सकता है। हम लोग इस बात को समझते हैं। नमस्कार। अभी एक सूचना प्राप्त हुई हमें कि देवेंद्र दा का जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। उनका बीपी काफ़ी डाउन कर गया है और वो बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। मतलब कि कंडीशन ये है कि उनको किसी भी समय पैरालिसिस मार सकता है, लकवा के वो शिकायत हो सकते हैं, लकवा के वो शिकार हो सकते हैं। अभी मैं सदर में हूँ और यहाँ पे जो भी छात्र या छात्र नेता एडमिट हैं, चाहे वो देवेंद्र दा हो, एक और जो बच्ची है वो है, बगल में एक और है, सारे लोगों से मिलेंगे और स्थिति भी दिखाएंगे आपको कि देवेंद्र दा की स्थिति कितनी नाजुक बनी पड़ी है। और ऐसा सुनने में आया है कि उनका बीपी मतलब कि बहुत डाउन हो गया है, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा डाउन हो गया था। ये चलते हैं और देवेंद्र दा से मिलते हैं, क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे हम आपको। और अगर शायद कोई दिख जाए, मिल जाए तो नहीं पता हमको। जगह हॉस्पिटल आए हैं और मिलने के लिए हमारे सूरज दा भी हैं, झारखंडी चाचा भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका बीपी काफ़ी डाउन है और स्थिति ये है कि पैरालिसिस जो होता है वो जब बीपी डाउन हो जाता है तो पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है कि पैरालिसिस मार देगा और लकवा के ये शिकार हो सकते हैं। इनका बॉडी असमर्थ हो सकता है, बॉडी काम करना बंद कर देगा। और ये समस्याएं तब बढ़ी है जब कल बकझक हुआ है पुलिस से और इनके साथ जब हाथापाई हुई है तो इनका स्थिति और ख़राब हो गया है। नौबत ये है कि ये अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अगर इनको 1-2 दिन और इग्नोर किया गया तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। मैं बार बार आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ इनकी स्थिति से क्योंकि काफ़ी चिंताजनक स्थिति अब सामने आ गई है। और रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को हम लोग भी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके साथ जो लोग रहते हैं वो हमें जानते हैं, हमें फ़ोन करके स्पेशल बताया कि सूरज दादा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। मतलब कि अभी ये नौबत है, अभी सूरज दा भी आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर भी शायद चेक करके गई हैं। वो बता रहा था भाई जो मेरा कैमरा के पीछे है, तो बताया मिले तो कि सूरज दा अभी डॉक्टर भी चेक करके आई हैं। तो ये तमाम चीज़ों को अब जानेंगे सूरज दा से भी। और देवेंद्र दा तो खैर अब बोल ही नहीं पाते हैं, चाचा भी बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि क्या है, क्या सूरज दा क्या स्थिति बताया डॉक्टर ने। देखिए, जो आमतौर पर जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल होता है जी, वो 120-80 होना चाहिए शरीर में। अभी फ़िलहाल देवेंद्र दा का मतलब दोनों 50-50 है, 70-45। और साथ ही साथ जो बॉडी में जितना भी मल्टीविटामिन्स होते हैं, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, वो सब का लगातार गिरना जारी है। इस संवेदनहीन सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक झारखंडी माटी का बेटा कोई देवेंद्र नाथ महतो कोई अदना आदमी नहीं है। ये शुरू से झारखंड आंदोलन के साथ साथ छात्रों के आंदोलन में शुरू से मतलब अपने छात्र जीवन से इन्होंने विधिवत लड़ाई लड़ी है। संवेदनहीन सरकार को चाहिए कि इनसे सामने आ करके बातचीत करके इस मामले को तुरंत ख़त्म करना चाहिए, तुरंत ख़त्म करना चाहिए। भाई आप चोर नहीं हैं तो देरी किस बात की? क्या एक इंसान की आप जान ले लेंगे? क्या झारखंडी माटी
का बच्चा को आप जान ले लेंगे जिसने पहले ही अपनी माँ को खो दिया है, जिस इंसान ने आज पूरा झारखंड और पूरा देश का मीडिया आज देख रहा है। सुनने में आया है कि इनके पिता का भी इनका जो रवैया है उससे उनका हेडेक हो गया है। बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। माँ नहीं है, और जो आदमी 24 घंटा अपना घर द्वार, माँ तो चली गई है, पिताजी को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके राज्य हित के संघर्ष में अनवरत अपना अनशन जारी है, ऐसी स्थिति में सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए, कभी बेड पर हैं, आपने ठीक एनालिसिस किया कि चाहे पैरालिसिस हो, चाहे मेंटल अटैक हो, वह किसी भी तरह का अटैक इनको कभी भी आ सकता है। हम लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि जो स्थिति है, जो लड़खड़ाहट है, बात जो जीभ का पीलापन है, जो आंखों के नीचे जो सफ़ेद है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अभी स्थिति मतलब अब क्या है, मतलब जो है सो एकदम ठहर सा गया है स्थिति। डॉक्टर क्या बोलेंगे? सलाइन चल रहा है। सलाइन से देखिए, सलाइन आपको एक लेवल तक हेल्प करेगा, शरीर एक के लेवल पानी पर। को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर चढ़ा रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि इनका सलाइन लगातार चल रहा है, तब जाकर के बीपी है सो 70/45 है। हाँ। लगातार सलाइन चढ़ने के बाद अब सोचिए कि अगर सलाइन अगर छोड़ दिया जाए तो स्थिति क्या बनेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर सरकार 24 से 48 घंटा के भीतर अगर डिसीजन नहीं लेती है तो हम लोग झारखंडी माय माटी के बेटे को खोने के कगार पर हैं। और ये सरकार आपके माध्यम से इस बात को सुन ले, और नहीं तो झारखंड जलने के कगार पर है और झारखंड को कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि नेशनल न्यूज़ से लेकर के मतलब नेशनल मीडिया पर ये बात पहुंच चुकी है। हर सरकार आपको एक अदना सा सीजीएल और जो आने वाला जो रिफॉर्म्स है, सुधार, उस पर देवेंद्र दा ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, जेपीएससी को रद्द करना सिर्फ ये मकसद नहीं है। ये तो तत्काल एक मतलब सॉल्यूशन है, लेकिन जो लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन है वो क्या है? लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन ये है कि आप इस पर एक कड़ा कानून लेकर के आए और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। क्यों? क्योंकि बार बार भविष्य में ऐसा देवेंद्र खोने का नहीं मिलेगा रिफॉर्म के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ 2000 लड़का का ये रद्द करा देना या जेपीएससी रद्द करा देना मकसद ये नहीं है। ये तो गलत हुआ है तो ये रद्द होगा ही होगा, लेकिन जो लॉन्ग टाइम जो आंसर है लोगों को मिले, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ करके बड़ा बड़ा पदाधिकारी बने, ऐसी एक व्यवस्था लाने के लिए ये भूख हड़ताल पर जब क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि सरकार 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर कुछ पहल करते दिखेगी, या फिर हम और आप देवेंद्र नाथ महतो को खो देंगे? देखिए, अगर सरकार, अगर हमको तो लगता है कि आज कल रात तक अगर डिसीजन सरकार नहीं, एक बात है कि अगर सरकार ठीक है लेट कर रही है, 2 3 4 16 17 दिन होने को है, देवेंद्र नाथ महतो के शरीर में अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह का बीपी डाउन हुआ है कि बॉडी काम करना बंद कर दे, तो फिर इनका बॉडी को रिकवर कराने में सरकार बात मान लेगी और इनका बॉडी रिकवर कराया जाएगा। हो सकता है भविष्य में इनका बॉडी काम करे ना करे। तो नहीं लगता आपको कि एक ऐसे व्यक्ति को हम खोने के कगार पे हैं जिससे झारखंड परिवर्तन को है, झारखंड के वो तमाम विद्यार्थी छात्र इनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि देवेंद्र नाथ महतो वो नाम है जिसका चर्चा आज सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश भर में हो रहा है। हर एक मीडिया, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक क्रिएटर इनके लिए बोल रहा है। तो नहीं लगता कि सरकार कंप्लीट चाहती है कि देवेंद्र नाथ महतो के शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो आने वाले समय में कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट ही ना कर सके, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी? तो क्या सरकार गूंगी, बहरी और अंधेरी हो गई है? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कुछ बोलना नहीं चाहती है? कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, 2000 सदी के करीब लगभग बिरसा मुंडा को जब ये माटी खोया, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, उसके बाद धनकटनी आंदोलन के बाद दिसोम गुरु शिबू सोरेन, और उसके बाद अगर आप कहिएगा पृथक झारखंड के बाद अगर कोई इस राज्य का वास्तविक कोई लड़ाई लड़ा या इस माटी की लड़ाई को जिया तो निश्चित तौर पर वो देवेंद्र नाथ महतो हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ, जो जिस श्रृंखला को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, जिस श्रृंखला को हम लोगों ने किताबों में जिया, और आज जीवंत रूप से हम लोग आज देवेंद्र दा को हम लोग जीते हुए देख रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस माटी का सपूत जो कि आज मुख्यमंत्री है, दिसोम गुरु का बेटा, अगर वो दिसोम गुरु को केवल वो पढ़ लें, अपने पिताजी के चरित्र को पढ़ लें, तो आप भी उनको 2 मिनट नहीं लगेगा सीएम हाउस से यहाँ पर आने के लिए।
2 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन कितना हवस है इन लोग को रुपया को, कहाँ लेके जाएगा इतना पैसा? सिर्फ पैसा के लिए जैसे सीजीएल रद्द नहीं हो रहा है। अभी देवेंद्र दा के साथ में और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनके साथ में, वो लोग भी भर्ती हैं और स्थिति उनकी भी इसी तरह से। तो क्या आपकी झारखंड के जो होनहार छात्र हैं या फिर जो होनहार जो लीडर बन सकते हैं, उनको सरकार चाहती नहीं है कि ऐसे लीडर बचे या फिर ऐसे छात्र बचे जो आने वाले समय में झारखंड के लिए कुछ कर सके? कैसे उन लोग से आपने मिला, आप मिले उन लोग से क्या? यहाँ और भी अभी मैं जाऊँगा। अभी देखिए, एक बता रहे हैं, एक हबीबा नाम की हमारी बहन है, क्योंकि अभी लगता है चाहेंगे कि आप मेरे साथ चलिए। चलेंगे नहीं, आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम चाहते नहीं है कि वीडियो बहुत लंबा हो, पक्का कि ऑडियंस देखेगा नहीं। हम आपसे भी बात करेंगे चलते चलते, मेरे साथ चलिए। और जो पेशेंट है वो चलेंगे, जरा आप भैया मदद कर दीजिए हमको। आइए दिखाते हैं और भी जो स्थिति है देवेंद्र दा को। तो ये लोग, भैया खोलिएगा। अभी तो भैया अभी पहुंच गए हैं। नहीं, मेरा कैमरा चालू है भैया और हम देख रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग, आइए ना, ये पेशेंट यहाँ भी हैं, तो यहाँ भी है ना पेशेंट। तो देखिए छात्र जो है वो यहाँ भी हैं, राहुल जी हैं। और सबसे पहले ये वो इंसान है जो शायद इनको ऑक्सीजन लगा था। इनका पूरा शरीर उस समय इतना नर्वस हो गए थे, ये इनका बॉडी काम करना बंद कर दिया था। डे 1 से ये परेशान है, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। इनका शरीर भी हमको लगता है कि अभी वजन होगा तो 5-7 किलो घट गया है। इनसे बुलवाना तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हालचाल सिर्फ पूछेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं इस अंधेरी बहरी गूंगी सरकार को लेके? सरकार सुन नहीं रही है और दिन प्रतिदिन हम लोगों का तबीयत है सो खराब होते जा रहा है। 8 kg वज़न कम हो गया है। आज मेरा 14वां दिन भूख हड़ताल का है। सरकार से तो हम लोग सिर्फ यही मांग रहे हैं कि अगर आप साफ़ सुथरा हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो CBI जांच करा दीजिए। CGL है या JPSC का जो परीक्षाएँ हुए हैं उसमें व्यापक भ्रष्टाचार अभय तिवारी को पकड़ में आने से सामने जब आ ही गया, तो फिर आप क्यों नहीं CBI जांच का आदेश दे रहे हैं? कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता है, इसी वजह से डर रही है सरकार। और अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि हम लोगों का जान का भी आपको परवाह होना चाहिए, क्योंकि हम तो आप ही के बच्चे हैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं। हम लोग किसी तरह का कोई राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, हम लोग छात्र हैं और हम लोग पर जुल्म हुआ है। जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। हम लोगों को न्याय चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी सरकार बने, छात्रों का भविष्य का सौदा ना करे। इसीलिए मैं राहुल कुमार क्रांति अनशन कर रहा हूं। आप न्याय दिला दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यही अपील है। आप निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, CBI से जांच करवा दीजिए, CGL को रद्द कर दीजिए। JPSC 11वीं से 13वीं हुआ है, उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब रद्द करिए और CBI से जांच करवाइए ताकि दोषी पकड़ा जाए। चाहे दोषी सरकार के में शामिल मंत्री हो या अफसर हो या एजेंसी हो या आयोग हो, उन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही हमारा मांग है। आपसे बहुत नहीं बुलवाएंगे। इनका आवाज़ में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। पता नहीं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिनका दर्द सुन के, इनका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो देख के तो लगता है कि मतलब क्या बोलिएगा, हमें मेरे पास वर्ड नहीं है। स्पीचलेस हैं और लगातार मतलब 15-17 दिन से बिना 8 किलो बॉडी वेट अन्न का बिना एक दाना खाए हुए। मतलब हमको तो ये लग रहा है कि अगर जैसे कोई अगर बाहर का आदमी चीफ मिनिस्टर होता तो मुझे शायद उतना ताज्जुब नहीं होता, लेकिन विश्वम गुरु का बेटा, माटी का बेटा, मतलब रामगढ़ नेमरा के माटी का बेटा मुख्यमंत्री हम लोग को, और हम लोग को झारखंडी बेटा होने के बाद है 118 दिन भूख हड़ताल है अपना भाई को ये बात सुनाने के लिए कि गलत हुआ है। दुखद है। ये राहुल जी हैं और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग आए होंगे जिनको इन्होंने अपना पीड़ा को सुनाया होगा। इधर भी है ना, यहाँ एक और भी छात्र हैं जिसके चलते देवेंद्र का जान बचा। अच्छा, ये तो वही है ना, बोलने के कंडीशन में हमको नहीं लगते हैं। देखिए एक और लोग हैं
जो छोड़ दीजिए, आराम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आराम कर रहे हैं छोड़ दीजिए। ये जो है इन्हीं के ऊपर लाठी बरसा था बरसा ना। था और देखिए यहाँ दिखाइए जरा सा इनको। इन्हीं के ऊपर लाठी। ये वही सज्जन व्यक्ति हैं जो देवेंद्र दा के लाठी को अपने सर पे, अपने पीठ पे, अपने पैर पे लिए। माने लाठियाँ जो थी वो सीधे सीधी देवेंद्र नाथ महतो पे चल रही थी, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाठी को अपने पे लिया और देवेंद्र नाथ महतो को लाठी पड़ने से बचाया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस हॉस्पिटल में, इस राज्य में। उसके बाद भी पता नहीं सरकार किस नींद में। और कौन है चाचा? और एक बच्ची है जो शायद यहाँ पे एडमिट है, उनको भी देखते हैं। अमित भैया आइए, आप भी जरा चलिए, उनसे भी मिल लेते हैं। वो जो एक और पेशेंट है वो कहाँ है? आइए ना, आइए ना। तो एक वो जो बच्ची है हबीबा जिनका नाम है, मतलब कि जो क्या है, मैंने स्पीचलेस है, कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है कि हम क्या बोले।